हेलो गाइस, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। सो मैं हूं तो सर्वभूषण सिंह और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जर्म लेयर से। जर्म लेयर को कंसीडर करके हम एनिमल किंगडम के एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोग मेरा पहले का लेक्चर नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं व्हाइट बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड में नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आज हम पेन पेपर फॉर्मेट में पढ़ देंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको ये टॉपिक का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर के बारे में। तो यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे कि जर्म लेयर को कंसिडर करके कैसे हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, कैसे हम एनिमल्स को वेरियस क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका जर्म लेयर जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट आपका क्या है? फर्स्ट आपका है जिसमें आपका 2 ठो लेयर रहता है, 2 ठो लेयर रहता है। और सेकंड आपका है जिसमें 3 लेयर्स रहता है। जिसमें कितना लेयर्स रहता है? 3 लेयर्स रहता है। एक में 2 लेयर्स रहता है और एक में 3 लेयर्स रहता है। तो जो एनिमल्स ये 2 लेयर्स, ये 2 ठो सेल लेयर को लेके बने हुए होते हैं, 2 एम्ब्रायोनिक लेयर्स को लेके बने हुए होते हैं, जिनका एक्सटर्नल में कौन सा सेल लेयर पाया जाता है? एक्टोडर्म। और इंटरनल में कौन सा सेल लेयर पाया जाता है? एंडोडर्म। समझ में आ गया आपको? एक्सटर्नल मतलब ये अगर आपका वो लेयर हो गया तो यहाँ से ये आपको डिवाइड करके दिया है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे, और एक हो गया। तो ये आपका जो एक्सटर्नल साइड हो गया, ये आपका जो एक्सटर्नल साइड जो आपका हो गया, ये किसका है? ये है आपका एक्टोडर्म। और ये जो इनर साइड आपका हो गया, ये जो आपका इनर साइड है, ये आपका हो गया क्या? एंडोडर्म आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच ये जो जितना स्पेस रह गया, ये यहाँ पे सेल आपका क्या होता है? सेल जो रहता है, सेल यहाँ पे फ्लोटिंग मैनर में रहता है। फ्लोटिंग मैनर में रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है बोल के, ये फ्लोटिंग मैनर में रहता है। यहाँ पे होता है आपका एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहता है। क्या रहता है? एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मेजोग्लिया भी हम बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लेयर आपका होता है ये कहाँ रहता है? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ये आपका होता है प्रेजेंट बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो ये आपका हो गया किसका? 2 लेयर। तो ये जो 2 ठो लेयर आपका रह गया, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो ये 2 ठो लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है बोल के, ऐसे लेयर जिस एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे 3 लेयर्स का जो रहता है सेल लेयर आपका। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो 3 लेयर्स रहता है, वो कौन कौन सा लेयर होता है? फर्स्ट तो आपका जो एक्सटर्नल लेयर रहता है, एक्सटर्नल लेयर जो आपका रहता है वो क्या होता है? वो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे ये है आपका, ये जो है ये ही रहेगा एक्टोडर्म। फिर इनरमोस्ट लेयर आपका क्या रहेगा? इनरमोस्ट लेयर आपका रहेगा एंडोडर्म रहेगा।
और ये दोनों के बीच और एक लेयर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे आपका अनडिफरेंशिएटेड एक सेल लेयर प्रेजेंट हो रहा था जिसको हम मेसोगिल बोल रहे थे, यहाँ पे लेकिन और एक लेयर प्रेजेंट होगा। तो ये आपका अगर हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया क्या, एंडोडर्म, ये आपका एंडोडर्म, ये आपका हो गया एक्टोडर्म, और ये जो आपका रह गया यहाँ पे ये जो आपका स्पेस हो गया, ये यहाँ पे कौन सा लेयर एक रहता है, थर्ड एम्ब्रायोनिक लेयर रहता है यहाँ पे, वो क्या है, मेसोडर्म, वो क्या है, मेसोडर्म है। तो यहाँ पे आपका कितना ठो सेल लेयर प्रेजेंट हुआ, 3 ठो सेल लेयर प्रेजेंट हुआ। कितना, 3 ठो। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका है एक्टोडर्म जो कि एक्सटर्नल है, फिर मिडिल वाला आपका क्या है, मेसोडर्म, और इनरमोस्ट पूरा जो है वो क्या है, एंडोडर्म है आपका। समझ में आ गया। तो ऐसे अगर 3 ठो लेयर प्रेजेंट होता है जिस भी एनिमल्स में, तो उस एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही आपका एनिमल्स का डिफरेंशिएट किया गया है, एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट तो आपका क्या है, फर्स्ट है आपका डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 ठो सेल लेयर प्रेजेंट होते हैं, और नेक्स्ट आपका है ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 ठो सेल लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये कौन, कहाँ, किस फाइलम से किस फाइलम तक होते हैं, प्लाटहेलमिन्थेस टू कोर्डेटा भी हम बोलते हैं। तो यहाँ से प्लाटहेलमिन्थेस से कोर्डेटा तक फाइलम में सारा क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर के बारे में। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ देखते रहना, लाइक करते रहना, और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।